अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बनी है बहुत ही मज़ेदार सी समर स्पेशल में मज़ेदार सी दही फुल्कियाँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसी तरह की लाइट लाइट चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं गर्मी में। मैं आपको चेक करके बताती हूँ कैसी बनी है ये दही फुल्कियाँ। ये देखें, देखने में तो बहुत मज़े की लग रही हैं और इसमें मैंने टिप भी बताई है कि किस तरह से आपको पता चलेगा बेसन फिट गया है। नई सीखने वाली लड़कियों को ज़रूर देखना चाहिए। ये देखें भाई कितने मज़े की बनी है और ये देखें कितने आराम से टूट रही है। कोई ये नहीं है कि इसको कुश्तियाँ लड़नी पड़ रही हैं, आराम से टूटेगी। ये बिल्कुल सॉफ्ट है और बेहतरीन बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बनी है, इतनी सॉफ्ट है कि मुंह में जाते ही घुल जाती हैं और इतने मज़े की लग रही है। चमचे से भी बहुत मज़े की लगती हैं ये। अगर आप खाली इसको चमचे से खाएंगे तो भी बहुत मज़ेदार होती हैं ये। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही फुल्कियाँ बनाने के लिए 1 कप मैंने लिया है बेसन। ये डालेंगे बाउल में। अब इसमें शामिल करूँगी मसाले। हाफ़ टी स्पून अजवाइन, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसमें। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, ये जाएंगे इसमें। खाने का सोडा है 1/4 टी स्पून। मिक्स करेंगे तमाम चीज़ों को पहले। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेंगे बेसन का। एकदम से पानी नहीं डालना है और नहीं पतला हो जाएगा। अच्छी तरह से बेसन को घोलेंगे। जितना अच्छा बेसन फिटा हुआ होगा इतने ही अच्छे आपके ये पकोड़े बनेंगे जो हम दही फुल्कियाँ बनाएंगे जिसकी। बेसन को मैंने फेंट लिया है। आप इसकी थिकनेस देखें, ये देखें ऐसी होनी चाहिए। ये पकौड़ियाँ बनाएं तो सही से बन जाएंगे। 8 से 10 मिनट मैंने इसको खूब अच्छी तरह से फेंट लिया है। अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे पता चलेगा कि बेसन अच्छा सा फिट गया है। अच्छा सा फिटा हुआ होगा तो पकौड़ियाँ बहुत मज़े की बनेंगी, अच्छी बनेंगी, फूली फूली। ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपसे पतला हो जाए थोड़ा बेसन शामिल कर दें, अगर गाढ़ा हो जाए तो थोड़ा सा पानी शामिल कर दें। इस तरह से होनी चाहिए इसकी थिकनेस। ये देखें, अब मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखें, बड़ा अच्छा सा मैंने फेंट लिया खूब 8 से 10 मिनट। ये मैंने पानी लिया है बाउल में। पहले मैंने डाल के देखा था, वो देखिए नीचे बैठा हुआ है। अगर बेसन सही फिटा हुआ नहीं होगा तो ये नीचे बैठ जाएगा। और अब मैं डालती हूँ, मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखें, ये ऊपर ही तैर रहा है। ये निशानी होती है कि सही बेसन फिट गया है। एक छोटे साइज़ की मैंने प्याज ली है, इसको मैंने चॉप कर लिया, ये जाएगी इसमें। और एक हरी मिर्च है, इसको भी छोटा छोटा कट कर लिया है, ये भी जाएगी इसमें। हरी मिर्च और प्याज डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसको 10 मिनट के लिए साइड पे रखती हूँ रेस्ट के लिए। ये देखें, बेहतरीन सी बनेंगी फुल्कियाँ इसकी। ऐसी होनी चाहिए थिकनेस। चलो इसको साइड पे करती हूँ मैं। दही फुल्कियाँ बनाने के लिए हाफ़ केजी मैंने दही लिया है। 1 टीस्पून इसमें शामिल करूँगी गार्लिक पेस्ट, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसका। अब कुछ मसाले जाएंगे इसमें। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काला नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, ये मसाले जाएंगे इसमें। नमक मिर्च आप अपने घर के हिसाब से डालिएगा जितनी आपके यहाँ खाई जाती है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे पहले दही में। इसका दही थोड़ा पतला बनता है क्योंकि इसमें फुल्कियाँ डलेंगी तो वो सोक कर लेती हैं दही को। पानी डालेंगे, अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया इसको। 1.5 कप पानी शामिल किया इसमें मैंने। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। दही भी तैयार हो गया है और बेसन भी तैयार है। चलिए अब आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ क्या करना है। बेसन की फुल्कियाँ फ्राई करने के लिए मैंने ये पैन में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। ऑयल गरम हो गया है, ये बेसन है पिटा हुआ। चलें अब फुल्कियाँ बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैंने ये फ्राई करने के लिए डाल दिए। थोड़ी सी सेट हो जाएंगी तो फिर मैं इसको पलटूंगी और पलट पलट के अच्छा सा इसको गोल्डन कलर देंगे। थोड़ा सा आगे पीछे कर देंगे। ये देखें आराम से हो जाती हैं। ये देखें, पलट भी देंगे इसको इस तरह से। इसी तरह से पलट पलट के मैं इसको फ्राई करूंगी। अच्छा सा कलर आ जाएगा गोल्डन ब्राउन सा, तो फिर इसको निकालेंगे और इसको डायरेक्ट डालेंगे दही में। फुल्कियाँ हमारी अच्छी सी फ्राई हो गई हैं। पलट पलट के अच्छा सा मैंने इसको कलर दे दिया है। चलिए अब इसको निकालते हैं। फ्राई करके निकाल लिए, डायरेक्ट डालेंगे दही में। ये देखें इस तरह से डिप कर देंगे इसको। ये देखें, मैंने इस तरह से डिप कर दी है इसको दही में। थोड़ी देर इसी तरह पड़े रहने देंगे, फिर इसका तड़का तैयार करेंगे।
तड़के के लिए ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है 4 टेबल स्पून, उसी में से ले लिया था जिसमें मैंने फुल्कियाँ फ्राई की हैं। तड़के के लिए मैंने ली हैं 2 साबुत लाल मिर्चें लंबी वाली, 6-7 कड़ी पत्ते, हाफ टी स्पून ज़ीरा, ये जाएगा इसमें। चलें इसको डालते हैं, ऑयल गरम हो गया है, अच्छा सा फ्राई करेंगे, ज़ीरा कड़कड़ाने लगे। ये देखें ज़ीरा कड़कड़ाना शुरू हो गया है, तड़का हो गया है तैयार। इसको डालते हैं दही फुल्कियों में और ये तड़का। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। चलिए इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं आपको। दही फुल्कियाँ मैंने डिश आउट कर दी हैं। आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनी हैं। बहुत आसान तरीके से मैंने ये दही फुल्कियाँ तैयार की हैं, जिसे बिगिनर्स बैचलर सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और बहुत मज़े की बनेगी। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी दही फुल्कियाँ। गर्मियों में बहुत मज़े की लग रही होती हैं और आप देख सकते हैं देखने में ही कितने मज़े की लग रही हैं। गरम-गरम रोटी के साथ, चपाती के साथ, बॉइल्ड राइस, तड़के वाले राइस के साथ खाएँगे ना तो बस मज़ा आ जाएगा। आप लोग भी ये बहुत ही मज़ेदार सी दही फुल्कियाँ बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब घरवाले बहुत शौक से खाएँगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।